अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको मैं एंकर के कॉटन थ्रेड से बनाऊंगी, जो कि इजीली आपको लोकल मार्केट से मिल जाता है। आप इसी डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड से भी बना के देखिएगा, बहुत खूबसूरत बनता है। और इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले मैं स्लिप नॉट बनाऊंगी। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन को इसी के गैप के ऊपर हम सिंगल क्रोशे करेंगे, कुछ इस तरह से। सिंगल क्रोशे प्लस 4 चेन, 1 2 3 एंड 4 चेन। और हमें अपने बैक पे चले जाना है, अपने फैब्रिक पे, और बैक से जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे का गैप है उस पे हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे बनाने के बाद 3 चेन के साथ वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। 3 चेन और फ्रंट पे आ जाएंगे। फ्रंट पे यहाँ पे 3 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं, और ये 5 की काउंटिंग्स होंगी। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन, इसको हम 5 काउंट करेंगे। 5 डबल क्रोशे, 2 चेन का गैप लेने के बाद फिर से यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, और जो 5th वाला डबल क्रोशे है वो हमने इसकी इस वाली स्पेस में बनाना है। कुछ इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप बनेगा, और इसको हम इसी के गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे हमें 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3। 3 चेन को अटैच करना है सेम स्पेस पे, इसी के अपने गैप के ऊपर, इस तरह से। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे लिया है, और हमने इसको बैक साइड पे आ जाना है अपने फैब्रिक पे। 4 डबल क्रोशे लेने के बाद यहाँ पे हमने 5 टाइम डबल क्रोशे लेना है इस वाली स्पेस में, प्लस 2 चेन के गैप के साथ, और 5 टाइम डबल क्रोशे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे एंड 5 डबल क्रोशे। 2 चेन का गैप, अगेन दूसरी साइड पे भी हमें 5 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे। 5 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हमने फ्रंट पे वापस आना है। कुछ इस तरह से ये हमारा सेकंड स्टेप बन जाएगा, और यहाँ पे इस वाली जो स्पेस को हमने स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे 2 चेन के गैप में आना है। स्लिप स्टिच करेंगे, और अब हमने इस पे सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे एंड 5 डबल क्रोशे। 5 डबल क्रोशे के साथ ही 2 चेन, और इसी में हमने इसको सिंगल क्रोशे बनाना है। ये कुछ इस तरह से हमारा बनेगा डिज़ाइन। सिंगल क्रोशे के बाद हमने स्लिप स्टिच लेते हुए वापस चले जाना है फैब्रिक की तरफ,
स्लिप स्टिच। ये जो हमारी 4 चेन की जो गैप है इसमें भी हमने स्लिप स्टिच लेना है। लास्ट पे स्लिप स्टिच। और ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। हमारा ये मोटिव कह लें हम, ये मोटिव टाइप डिज़ाइन है। और यहाँ से 3 चेन लेना है और फिर से नेक्स्ट स्टार्ट करना है। 3 चेन, यहाँ पे इसके गैप के ऊपर ही हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अच्छा, 3 चेन लेने के बाद 4 चेन लेनी है हमने। 1 2 3 4, 4 चेन। फिर बैक साइड पे आएंगे हम और हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। ये वाला जो फर्स्ट स्टेप हमने किया था इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सेकंड टाइम जब हम अपना ये मोटिव बनाएंगे तो यहाँ से इसको सिंगल क्रोशे करके अटैच करेंगे। और ये वाला हमारा गैप बन जाएगा जिसमें हम अपना ये वाला सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे। 3 चेन मैं एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। 3 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। ये हमारी 5 की काउंटिंग्स आएंगी। 2 चेन का गैप है, फिर से हमने 5 डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। जो 5th वाला डबल क्रोशे है वो हमने सिंगल क्रोशे के इस वाले गैप में बनाना है। ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 5th डबल क्रोशे। और फिर हमने इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। अटैच करने के बाद हम इसको अपना सेट करेंगे डिज़ाइन को, आप देख सकते हैं। और फिर से ये वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे प्लस 4 चेन, 1 2 3 4, 4 चेन। और हम बैक पे आ जाएंगे। ये वाला जो हमारा सेकंड पार्ट है इसको हमने बैक से बनाना है। डबल क्रोशे, ये 2 चेन के गैप के अंदर 5 टाइम डबल क्रोशे, 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, फिर से डबल क्रोशे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। और हमने यहाँ पे 2 चेन में आने के लिए स्लिप स्टिच लेते हुए इस गैप तक पहुँचना है। स्लिप स्टिच लेते जाना है आपने हर स्पेस में। सिंगल क्रोशे, 2 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन के साथ इसको सिंगल क्रोशे करना है। 2 चेन और सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे। ये हमारा इसका फ्रंट साइड पे ये कंप्लीट हो जाएगा। और हमने फिर से स्लिप स्टिच लेते हुए वापस फैब्रिक पे जाना है।
स्लिप स्टिच ले लेंगे हम एवरेज पेस। और इस वाली स्पेस में भी स्लिप स्टिच लेंगे, सिंगल क्रोशे वाली स्पेस में भी, और ये हम फैब्रिक पे वापस आ जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत बनता है, ये मोटिव डिज़ाइन है और आप इसको सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने जब फिनिश कर लिया स्लिप स्टिच लेते हुए फैब्रिक पे आ जाएंगे तो हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच करेंगे और फिर हमारा ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट करेंगे। 3 चेन प्लस 4 चेन और इसमें बैक साइड से जाके अटैच करेंगे और फिर फ्रंट पे ये फर्स्ट वाला स्टेप बनाएंगे, बैक से सेकंड वाला और फिर से फ्रंट पे। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बनता है। आप इसको कॉटन थ्रेड से बनाएं, सिल्की थ्रेड से बनाएं, अपने टेबल कवर के साइड पे बनाएं, बहुत खूबसूरत लगेगा। अपने दामन पे बनाएं। मैं इसको थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट करके आपको शो करती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। आप देखिए मैंने थोड़ी सी लेंथ और भी कंप्लीट की है। बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत बनता है और आसानी से भी बन जाता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। इसको आप इसके फैब्रिक पे रख के देखेंगे। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।